Hello everyone, welcome to a new interesting and knowledgeable podcast where we unpack the stories, struggle and spark behind some of the coolest tech project out there. I am your host Radhika Vaishnav and today we are diving into a project that hits that sweet spot between data and Rohit. We are talking about an IPL analytics dashboard, a full-blown cricket analytics platform built with machine learning, data visualization and a whole lot of passion. Joining me is the developer behind it, Om Sheth, who managed to blend cricket fandom with serious tech jobs. Welcome, Om. Thanks. Super excited to be here. And honestly, when cricket comes with coding, it's a special day. Okay, सबसे पहला सवाल, ये आइडिया आया कैसे? मतलब इतना बड़ा IPL डैशबोर्ड बनाने का इंस्पिरेशन क्या था और ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है? वेल, मुझे बचपन से IPL का क्रेज था. हर बार स्टेट्स के पीछे पूरा पागल, जैसे कि सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, कौन से वेन्यू में कौन से प्लेयर का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है. और फिर एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं अपने क्रेज को पैशन के साथ कनेक्ट करूं. वैसे भी मैं मशीन लर्निंग और डेटा साइंस सीख ही रहा था, तो मैंने सोचा कि IPL को मशीन लर्निंग के साथ मर्ज करके एक बढ़िया सा डैशबोर्ड बनाते हैं तो सभी फैंस को एकदम इंटरेक्टिव लगे और सबको अपना IPL का क्रेज और ज्यादा इंक्रीज करने का मौका मिले. वेल, नाउ आई वांट टू नो, अगर मैं डैशबोर्ड ओपन करूं तो मुझे क्या देखने मिलेगा, क्या क्या फीचर्स होगा स्पेशली जैसे आपने बनाया है अपने डैशबोर्ड पे? अगर मेन स्क्रीन में देखो तो एक स्लिक साइड बार है और एक मेन कंटेंट. सबसे पहला फीचर सीजन इनसाइट्स, जहाँ पे आप हर सीजन के टोटल रन्स, टोटल विकेट्स और हर एक सीजन के मुताबिक कौन से प्लेयर ने कितने ज्यादा रन्स बनाए, कौन से प्लेयर ने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए. नेक्स्ट फीचर है जो है वेन्यू इम्पैक्ट. वेन्यू इम्पैक्ट में कौन से स्टेडियम में फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर कितना है. उसके बाद देखने जाए तो कौन सी टीम सबसे पहले अगर टॉस जीते तो उनके विनिंग परसेंटेज कितने हैं. ये दो फीचर्स वेन्यू इम्पैक्ट में आते हैं. उसके बाद हेड टू हेड कंपैरिजन, दो टीम के बीच में कितने मैचेस प्लेड हुए, कौन सी टीम सबसे ज्यादा मैचेस जीत गई है, फिर उसमें टोटल कितने रन्स हुए हैं और किस बॉलर ने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए. नेक्स्ट, ऑरेंज एंड पर्पल कैप विनर्स. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओवरऑल IPL के परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड है, जिसमें के सबसे ज्यादा रन्स कौन से प्लेयर्स के, सबसे ज्यादा विकेट्स कौन से प्लेयर की है. नेक्स्ट, अगर हम देखने जाए तो सीजन वाइज हम सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर उसमें टॉप 10 बैट्समैन कौन है, टॉप 10 बॉलर्स कौन है, ये कवर अप होता है. इट इज प्लेयर करियर. फॉर एग्जाम्पल, किसी भी प्लेयर का हम यहाँ पर डेटा फेच करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई सिलेक्टेड अभिषेक शर्मा, तो उन्होंने 2018 से लेके 2024 तक कितने टोटल रन्स बनाए हैं, कितनी विकेट्स लिए, उसका एनालिसिस है. वेल, ये तो बहुत कॉमन फीचर्स है. अब शुरू होता है AI का असली खेल. सबसे पहला फीचर मैच आउटकम प्रेडिक्टर, जहां पे हम कोई भी एक स्टेडियम सिलेक्ट कर सकते हैं. फिर उसके बाद फर्स्ट टीम सिलेक्ट कीजिए, सेकंड टीम सिलेक्ट कीजिए, टॉस का विनर कौन है वो सिलेक्ट कीजिए. इतनी चीजें सिलेक्ट करने के बाद जब हम प्रेडिक्ट विनर पर क्लिक करेंगे तब प्रेडिक्शन आएगी कि कौन सी टीम जीत सकती है और कौन सी टीम के विनिंग चांसेस कितने हैं. नेक्स्ट फीचर जो है वो है स्कोर प्रेडिक्टर. स्कोर प्रेडिक्टर बेसिकली फर्स्ट इनिंग का स्कोर प्रेडिक्ट करेगा. जैसे कि यहाँ पे हम वेन्यू सिलेक्ट कर लेते हैं अरुण जेटली स्टेडियम, बैटिंग टीम सिलेक्ट कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स, बॉलिंग टीम है चेन्नई सुपर किंग. अब देखते हैं फर्स्ट इनिंग का स्कोर कितना आएगा. तो इसमें आ रहा है 158 रन. थोड़ा सा ऊपर नीचे प्लस माइनस की जो रेंज है वो भी इसमें ऐड की गई है. नेक्स्ट, बेस्ट प्लेइंग 11 रेकमेंडेड. अब जैसे कि यहाँ पर हम कोई भी टीम सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया MI, तो MI के पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से और करंट प्लेयर के हिसाब से कौन से प्लेयर का कितना अच्छा फॉर्म है वो सब एनालिसिस करके यहाँ पर बेस्ट प्लेइंग 11 आपकी क्या हो सकती है वो प्रेडिक्ट होगा. और अब बात करते हैं मोस्ट ट्रेंडिंग और मोस्ट डिमांडिंग फीचर जो है फैंटेसी टीम रेकमेंड. यहाँ पे दो टीम सिलेक्ट करनी होगी और एक बजट डिसाइड करना होगा. उस बजट के हिसाब से और दोनों टीम के हिसाब से दोनों ही टीम के बेस्ट प्लेयर्स में से एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा. देखते हैं
फॉर एग्जाम्पल हमारा बजट यहाँ पे 1000 रुपीज है। फर्स्ट टीम हमने सिलेक्ट की है चेन्नई सुपर किंग्स, सेकेंड टीम हमने सिलेक्ट की है मुंबई इंडियंस। अब उन दोनों ही टीम में से सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 जो कोई भी होगा, सबसे बेस्ट प्लेयर जिसका फॉर्म अभी बहुत बढ़िया है, उस हिसाब से वो सब एनालिसिस होके परफेक्ट फैंटेसी टीम रिकमेंडेड होगा। अब थोड़ा टेकी हो जाते हैं, ये स्कोर प्रेडिक्टर मॉडल कैसे काम करता है? मशीन लर्निंग का इसमें क्या रोल था? तो बेसिकली स्कोर प्रेडिक्शन मॉडल है वो एक रिग्रेसर मेथड से होता है। यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा फेच होता है, जैसे कि विकेट्स, टीम की रन रेट, टीम का एवरेज फर्स्ट स्कोर, वेन्यू का एवरेज स्कोर कितना होता है, फिर उसके बेसिस पे से एनालिसिस होता है। रिग्रेशन में मैंने 2 मॉडल सिलेक्ट किए थे, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर एंड सेकेंड है लीनियर रिग्रेशन। तो जिसमें से मुझे रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर ने सबसे बेस्ट एक्यूरेसी दी, जो थी कहीं पे 92 to 93%, क्योंकि रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर है वो ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला, कॉम्प्लेक्स डेटा और मल्टीपल सेक्टर्स में से एनालिसिस करके हमें प्रेडिक्शन देता है। इतना डिटेल डेटा मिलता कैसे है? मतलब डेटा क्लीनिंग और प्रोसेसिंग, वो तो एक बहुत बड़ा टास्क लगता है। बिल्कुल, आईपीएल का डेटा कलेक्ट करना एक ट्रेजर हंट के जैसा था, जहाँ पे मल्टीपल सीवीएस फाइल्स जैसे कि बॉल बाय बॉल डेटा, टीम का परफॉर्मेंस का एनालिसिस का डेटा और फिर प्लेयर इंफॉर्मेशन का डेटा, जहाँ पे कुछ मिसिंग वैल्यूज फिल आउट करनी पड़ती है और कुछ डुप्लीकेट्स वैल्यूज होती है उसको भी रिमूव करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे MS धोनी होता है और कहीं पे महेंद्र सिंह धोनी होता है। तो इस तरीके से डेटा क्लियर करने के बाद एक पूरा फाइल स्ट्रक्चर तैयार होता है। फिर उस फाइल स्ट्रक्चर के बेसिस से हमारा जो प्रेडिक्शन मॉडल है वो वर्क करता है। अब थोड़ा टेक स्टैक की बात करते हैं। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है, कौन कौन से मॉड्यूल्स यूज किए हैं और क्यों, उसका रोल क्या रहता है? बेसिकली इसमें मैंने डेटा लर्निंग और मशीन लर्निंग यूज की है, जो मैंने पाइथन की मदद से किया है। अब पाइथन में कई सारे लाइब्रेरीज होते हैं, जैसे कि पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, scikit-learn, स्ट्रीमलीट एक्सेट्रा, जिसमें कि पांडास और नमपाई का टास्क यही है कि लार्जर डेटा सेट्स को परफेक्टली सॉर्ट आउट करना, जो डेटा मिसिंग होता है उसको फिल आउट करना। फिर आता है मैटप्लॉटलिब, जो चार्ट विजुअलाइजेशन के लिए परफेक्ट होता है। फिर आता है स्ट्रीमलीट, जो कि सारे डेटा को है वो एक परफेक्ट वेब इंटरफेस में कन्वर्ट कर देता है। हर एक प्रोजेक्ट के अपने चैलेंजेस तो रहते हैं। तुम्हारे आईपीएल डैशबोर्ड की जर्नी में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था? सबसे बड़ा चैलेंज था डेटा इंक्लूजन, क्योंकि हर एक सीजन का फॉर्मेट अलग होता है। कुछ में कॉलम्स एक्स्ट्रा होती है तो कुछ में कॉलम्स मिसिंग होती है। फिर उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज था लार्जर डेटा सेट, क्योंकि डेटा सेट बहुत बड़ा था, इसलिए कभी कभी जो डैशबोर्ड है वो बहुत स्लोली वर्क करता है। लेकिन वहां पर ही मैंने सीखा कि कैशिंग का क्या काम है, वेल स्ट्रक्चर्ड डेटा का काम किया है। और जब फाइनली मेरे मॉडल पहली बार स्कोर सही से प्रिडिक्ट किया, वो एक सच्ची में ओरा मोमेंट था। फाइनली फ्यूचर में आईपीएल डैशबोर्ड को आप कहाँ ले जाना चाहोगे? एनी कूल अपग्रेड्स इन योर माइंड? डेफिनेटली फ्यूचर के लिए मैंने बहुत कुछ सोच रखा है। अभी जो मेरा डेटा है वो स्टैटिक डेटा है, क्योंकि वो पिछले जो मैचेस है, पिछली जो सीजन है, उसके डेटा के हिसाब से ही वर्क करता है। लेकिन आगे जाके मुझे लाइव मैच इंटीग्रेट करना है कि जहाँ पे करंट कंडीशंस के हिसाब से मैच का स्कोर क्या होगा, प्लेयर का करंट फॉर्म क्या है, उस हिसाब से प्लेइंग 11 रिकमेंड होगी। और फिर लास्ट में होगा फैंस के लिए धमाकेदार ऑल इन वन क्रिकेट एनालिसिस, जहाँ पे सिर्फ आईपीएल का ही डेटा नहीं, वर्ल्ड वाइड जितने भी फॉर्मेट हो सभी फॉर्मेट का डेटा एक साथ एक ही डैशबोर्ड में कलेक्ट होगा। दैट्स अमेजिंग। मतलब एक प्रोजेक्ट जो सिर्फ डेटा एनालिसिस ही नहीं बल्कि क्रिकेट की हार्ट बीट कैप्चर करता है। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको कोडिंग और क्रिकेट दोनों पसंद है तो आईपीएल डैशबोर्ड जैसे प्रोजेक्ट परफेक्ट इंस्पिरेशन है। Thank you so much for joining and all the best for your future innings both on and off the court field. Stay tuned in for next podcast. Bye.